हेलो फ्रेंड्स, कुछ लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि वो बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जितना ज्यादा वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं उतना ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ज्यादा पैसा बनाने के लाखों तरीके हैं, क्योंकि लाखों ऐसी प्रॉब्लम्स है जिन्हें सॉल्व करना है। आप जितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करेंगे आप उतनी ही ज्यादा अमीर बनेंगे। ज्यादातर लोग गरीब या मिडिल क्लास इसलिए होते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं करने के लिए पेमेंट हासिल करना चाहते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कैपेबल नहीं होते हैं, या वे उस प्रॉब्लम से ज्यादा पेमेंट चाहते हैं जो वे सॉल्व कर रहे हैं। अमीर बनने के लिए आपको इस फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना होगा कि प्रॉब्लम्स कभी दूर नहीं होंगी। हर बार जब आप किसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते हैं तो एक नई प्रॉब्लम सामने आ जाती है। अमीर बनने या ज्यादा पैसा कमाने का सीक्रेट ये है कि आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके आने चाहिए, और एक बार जब आप न केवल अपनी बल्कि दूसरे की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो आकाश की लिमिट हो सकती है, लेकिन आपके पैसे कमाने की नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड्स इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ के बारे में बात करेंगे। ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही पैसे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आप अपने डॉक्टर को पैसा देंगे। आपको अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए अपनी नौकरानी को पैसे देने होते हैं। हम सभी ग्रोसरी खरीदते हैं क्योंकि अगर नहीं खाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स भूख और भुखमरी है। हम सभी उस पर्सन को पेमेंट करते हैं जो एक अच्छा रेस्टोरेंट चलाता है, जो बढ़िया खाना और बढ़िया सर्विसेज देता है। हम सभी सरकार को भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पैसा देते हैं। हम अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस और मन की शांति के लिए मंदिर की थाली में पैसे रखते हैं। जो लोग कम काम करके ज्यादा पैसों का पेमेंट चाहते हैं उन्हें बदलती दुनिया में ज्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज अमीर देशों की कंपनियां अपने काम को भारत और चीन जैसे देशों से रहने वाले लोगों से आउटसोर्स करवा रही है। यही कारण है कि पूरी दुनिया की बड़ी कंपनियों में भारतीय लोग अच्छी पोस्ट पर है, क्योंकि वो कम सैलरी पर ज्यादा अच्छा काम करके दे रहे हैं। दोस्तों, ज्यादा पैसे कमाने और अमीर बनने के लिए ये सोचना शुरू करें कि आप दूसरों की किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उन प्रॉब्लम्स पर सीधे तौर पर काम करें और पैसे आपके पीछे पीछे आएंगे। और एक बार जब आपके पास वो पैसा आ जाता है तो आपको इसे बचाने के लिए अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी। आज आप भारत में जितनी भी बड़ी कंपनियां देख रहे हैं वो हमारी किसी न किसी प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रही है। कोई भी स्टार्टअप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही शुरू किया जाता है। आप जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं आप उतने ही अमीर बनते चले जाते हैं। साथ ही दोस्तों, जैसे पैसा कमाना जरूरी है वैसे ही अपने पैसे को फाइनेंशियल शिकारियों से बचाना जरूरी है। जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, दुनिया ऐसे लोगों और ऑर्गेनाइजेशन से भरी पड़ी है जो आपके पैसे को खुद का बनाने के मौके की तलाश में रहते हैं। इनमें से कई लोग और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही चालाक और पावरफुल है। अगर वे आपसे ज्यादा चालाक है या उनके पास आपसे ज्यादा पावर है तो वे आपका पैसा हासिल कर लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत अमीर है तभी आपको अपने पैसे की सेफ्टी के बारे में सोचना है, क्योंकि कम सैलरी वाले लोग सरकार को ज्यादा टैक्स देते हैं। इसलिए हर किसी को ये सीखने की जरूरत है कि हम अपनी मेहनत की कमाई को किस तरह से प्रोटेक्ट करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टैक्स हमारा सबसे बड़ा खर्च है। जो लोग ये सोचते हैं कि वो तो इनकम टैक्स देते ही नहीं है, तो उनके लिए बता दूं कि हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम सरकार को टैक्स देते हैं। इसलिए एक भिखारी भी सरकार को टैक्स देता है। दोस्तों, टैक्स डिपार्टमेंट का काम आपका पैसा हासिल करना और इसे खर्च करने वाले गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट को सौंपना है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि वे पैसा खर्च करने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स पैसा बनाना नहीं जानते हैं। यही कारण है कि वे ब्यूरोक्रेट्स बनना चुनते हैं। अगर वे पैसा कमा सकते हैं तो वे शायद ब्यूरोक्रेट के बजाय बिजनेसमैन होते। वे पैसा बनाना नहीं जानते, इसलिए इसे खर्च करना पसंद करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स टैक्सेस के जरिए से हमारे पैसे लेने के लिए ज्यादा और क्रिएटिव तरीके खोजने में ज्यादा टाइम लगाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले से ही अपनी इनकम, इन्वेस्टमेंट्स
होम्स, कार्स, पेट्रोल, ट्रैवल, क्लोथिंग, मील्स, अल्कोहल, सिगरेट्स, बिजनेसेस, एजुकेशन, परमिट्स, लाइसेंस और यहाँ तक कि शमशान में भी टैक्स देते हैं। हम टैक्स पर टैक्स देते रहते हैं। हम उन टैक्सेस पर टैक्स देते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। ये टैक्स हमें सोसाइटी के लिए अच्छे होने के रूप में बेचे जाते हैं। हालांकि हमारी समस्याएं केवल इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स और नेता समस्याओं को हल करना नहीं जानते। वे केवल समस्याओं पर पैसा फेंकना जानते हैं। जब ज्यादा पैसे किसी समस्या का सलूशन नहीं करती है तो वे चालाक नामों के साथ नए टैक्स स्कीम्स बनाते हैं। चूँकि समस्याएं और बड़ी होती जाती है, हम टैक्सेस में जो % पे करते हैं वो बढ़ता ही जाता है। जिस तरह कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमें अमीर बनाता है, उसी तरह कंपाउंडिंग टैक्सेस हमें गरीब बनाता है। ये एक कारण है कि फाइनेंशियल IQ इतना जरूरी क्यों है। आप अमीर नहीं बन सकते अगर आपके द्वारा कमाए गए सभी पैसे फाइनेंशियल शिकारियों द्वारा आपसे ले लिए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये कहने की जरूरत है कि हम सरकार को टैक्सेस का पे करने के खिलाफ नहीं होना है। सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने के लिए टैक्सेस एक खर्च है। हमें स्कूल्स और टीचर्स, फायर और पुलिस प्रोटेक्शन, कोर्ट सिस्टम्स, मिलिट्री, रोड्स, एयरपोर्ट्स, फूड सेफ्टी, सरकार के दूसरे कामों के लिए टैक्स देना ही चाहिए। लेकिन टैक्सेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि सरकार और ब्यूरोक्रेट्स इनका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। टैक्सेस के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि मिडिल क्लास अपना टैक्स बड़ी ईमानदारी से देता है, वहीं अमीर लोग चालाकी करके टैक्स से बच जाते हैं। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि आप पहले से ही जानते हैं कि इनकम के 3 अलग अलग टाइप हैं, अर्न्ड, पोर्टफोलियो और पैसिव। अगर आप अर्न्ड इनकम की बात करें तो सबसे ज्यादा टैक्स यही लोग देते हैं। सरकार अर्न्ड इनकम से अपना हिस्सा पहले ही निकाल लेते हैं। अर्न्ड इनकम वाले लोग साल में 1 महीना तो सरकार के लिए काम करते हैं। वहीं अगर पोर्टफोलियो इनकम का बात करें, जैसे शेयर मार्केट, बॉन्ड, यहाँ सरकार टैक्स लेती है लेकिन केवल आपके प्रॉफिट पर ही। साथ ही यहाँ ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। साल 2017 से पहले शेयर मार्केट में कमाया गया प्रॉफिट पूरी तरह से टैक्स फ्री होता था। पोर्टफोलियो इनकम पर लगने वाला टैक्स अर्न्ड इनकम की तुलना में बहुत कम होता है। अब बात करते हैं पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम ऐसे इनकम को कहते हैं जिसमें आपको हर टाइम एक्टिव रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। पैसिव इनकम करने के लिए आपको हर टाइम अपने काम में शामिल रहने की जरूरत नहीं होती है। आपको एक बार प्रयास करके पैसिव इनकम करने वाले सोर्स को बनाना होता है। उसके बाद आपकी आय आती रहेगी, चाहे आप काम कर रहे हैं या नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पैसिव इनकम में सबसे ज्यादा टैक्स बचाने के तरीके हैं। अमीर लोगों के एक से ज्यादा पैसिव इनकम सोर्सेज होते हैं, इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो पैसिव इनकम सोर्स पर फोकस करना होगा। तो दोस्तों